गेटिंग स्टार्टेड विद मशीन लर्निंग में हमने बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे थे, लाइक व्हाई यूज मशीन लर्निंग, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम्स, बैड डेटा बैड एल्गोरिथम, मॉडल परफॉर्मेंस, एंड टू एंड मशीन लर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस ML फॉर एवरीवन सीरीज, यानी कि लर्न एंड अप्लाई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, जिसमें हम अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। एंड टू एंड मशीन लर्निंग में हमने देखा था कि किसी भी एल्गोरिथम को डेटा फीड करने से पहले हमें डेटा प्रिपेयर करना होता है। तो आने वाले कुछ डिस्कशंस में हम एंड टू एंड मशीन लर्निंग के स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। और एक बार जब डेटा एल्गोरिथम में इनपुट करने के लिए रेडी हो जाएगा, तब हम अलग अलग एल्गोरिथम्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पर ये सब काम स्टार्ट करने से पहले हमें पाइथन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट से फेमिलियराइज होना पड़ेगा। डेटा कलेक्शन, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा प्रोसेसिंग, इन सब स्टेप्स के लिए हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। ये सब काम हम मैन्युअली कॉपी पेन पर तो कर नहीं सकते। प्रोग्रामिंग के लिए हम पाइथन लैंग्वेज का यूज करेंगे, क्योंकि पाइथन में इतने सारे प्री रिटन कोड्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टली यूज करके अपना काम इजीली 2 लाइंस में कर सकते हैं। इन प्री रिटन कलेक्शन ऑफ कोड्स को बोलते हैं लाइब्रेरीज इन पाइथन। पाइथन मेनली अपनी वास्ट कलेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज की वजह से फेमस है। इन मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज का यूज करके हम मशीन लर्निंग के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोड भी 2 लाइन में लिख सकते हैं। पाइथन में कोडिंग करने के लिए हमें पाइथन के बेसिक्स पता होने चाहिए, और उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि हम पाइथन के कोड आखिर लिखेंगे कहाँ। मशीन लर्निंग में कोडिंग करने के लिए गूगल का कोलैबोरेटरी प्लेटफॉर्म काफी यूजर फ्रेंडली है, जिसे शॉर्ट में कोलैब भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक गूगल की क्लाउड सर्विस है जो गूगल लोगों को फ्री में अवेलेबल कराता है। अब क्योंकि ये एक क्लाउड सर्विस है, तो इसके लिए आपको बहुत हैवी कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप इसे अपने मोबाइल फोन में भी चला सकते हैं। हम इस पूरी सीरीज में कोलैब का यूज करके अपने कोड्स लिखेंगे। हम चाहें तो ये काम लोकली अपने सिस्टम पर भी कर सकते हैं, पर कोलैब में एक एडिशनल बेनिफिट है। यहाँ पर पाइथन की मशीन लर्निंग से रिलेटेड लाइब्रेरीज पहले से ही इंस्टॉल्ड रहती हैं, इसलिए हमारा काम यहाँ थोड़ा इजी हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर कोलैब दिखता कैसा है। कोलैब बेसिकली गूगल ड्राइव की तरह क्लाउड सर्विस है। इसके लिए हमें अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा गूगल अकाउंट ऑलरेडी साइंड इन है, देन हम कोलैब की सर्विस को फ्रीली यूज कर सकते हैं। कोलैब को एक्सेस करने के लिए बेसिकली हमें गूगल पर जाना है और सर्च करना है कोलैब। जो भी सबसे पहला लिंक खुलेगा हमें उसे एक्सेस करना है। कोलैब में हम नोटबुक की फॉर्म में कोड लिखते हैं, यानी कि ब्लॉक बाय ब्लॉक। हम पूरा कोड एक साथ लिख के रन नहीं कराते हैं। हम पहले एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, देन उसे रन कराते हैं, देन नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, फर्दर उसे रन कराते हैं। इस प्रोसीजर को यूज करके हम कोलैब में कोडिंग करते हैं। इसीलिए हमें यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा न्यू नोटबुक का। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने लिए एक फ्रेश न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। एक न्यू नोटबुक में कोड लिखने से पहले हमें 2 चीजें सेटअप करनी होती हैं। फर्स्ट, इस नोटबुक का नेम। अभी ये बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड 0 है, इसे हम चेंज करके माय फर्स्ट कोलैब नाम दे देंगे। एंड सेकेंड पॉइंट इज कनेक्ट टू द रन टाइम ऑफ क्लाउड सर्वर। अब क्योंकि हम यहाँ पर जो भी कोड लिख रहे हैं वो हम अपने कंप्यूटर पर तो रन करा नहीं रहे हैं, उन्हें रन कराने के लिए हमें क्लाउड सर्विस की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए हमें क्लाउड सर्वर के रन टाइम से कनेक्ट होना पड़ेगा। एक बार कनेक्ट होने के बाद ही हम अपना सारे कोड रन करा सकते हैं। इस रन टाइम से कनेक्ट होने में अराउंड 5 to 10 सेकेंड्स का टाइम लगता है, सो हैव सम पेशेंस। इन 2 स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद चलिए अब हम आते हैं अपनी मेन नोटबुक पर। इस नोटबुक के सबसे टॉप में हम एक एम्प्टी सेल देख सकते हैं। इस सेल में हम अपना कोई भी कोड लिख सकते हैं। चलिए हम एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट हेलो ML वर्ल्ड। अब इस सेल को रन कराने के लिए बेसिकली हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो हम इस प्ले बटन पर क्लिक करके इस सेल को रन करा सकते हैं, या फिर हम Shift+Enter दबा के इस सेल को रन करा सकते हैं। किसी भी तरीके से रन कराने पर इस सेल का सेम आउटपुट आएगा। इस सेल को रन कराते ही हम नोटिस कर सकते हैं कि इस सेल के जस्ट नीचे इस सेल का आउटपुट आ गया और एक एम्प्टी सेल क्रिएट हो गया, जिसमें हम आगे का कोड लिख सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक सेल में केवल एक लाइन ऑफ कोड ही लिख सकते हैं। हम चाहे तो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम 2 नंबर को ऐड कैसे करना है। A=1, B=2, C=A+B एंड देन प्रिंट C। अभी हमने मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखा है।
इसे भी हमें रन कराना है तो हमारे पास अगेन या तो हम इस प्ले बटन पर क्लिक करके रन करा सकते हैं या शिफ्ट प्लस एंटर क्लिक कर सकते हैं, और इसका आउटपुट एज एक्सपेक्टेड 3 आना चाहिए, जो कि हम सेल के नीचे नोटिस कर सकते हैं। अब कोड सेल के साथ साथ हम टेक्स्ट सेल भी क्रिएट कर सकते हैं। इन टेक्स्ट सेल में हम कोड को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। उस टेक्स्ट सेल को क्रिएट करने के लिए या तो हम हर सेल के ऊपर जाकर हम ऑप्शन देख सकते हैं या फिर हम टॉप में भी ऑप्शन देख सकते हैं। सपोज हम लिखना चाहते हैं आई एडिड 2 नंबर्स। अगेन इसे रन कराने के लिए हम शिफ्ट प्लस एंटर एक साथ दबा सकते हैं और ये सेल रन हो जाएगा। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि टेक्स्ट सेल कोड सेल से एकदम अलग दिखेगा। इसके अलावा अगर हमें इन बिटवीन 2 सेल्स कोई कोड सेल या टेक्स्ट सेल क्रिएट करना है तो उसके लिए भी हमें हर सेल के ऊपर ऑप्शन दिखेगा, या फिर हमें अगर कोई सेल डिलीट करना है लाइक वी हैव रिटन इट रॉन्ग एंड वी वांट टू डिलीट इट, देन उसके लिए भी हमें राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिखेगा डिलीट का, लाइक दिस वी कैन डिलीट इट। अगर हमने गलती से डिलीट कर दिया है देन हम एडिट पर जाके अंडू डिलीट सेल भी कर सकते हैं और हमारा जो डिलीटेड सेल है वो अगेन वापस आ जाएगा। अब सपोज हम इन सेल्स के सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं, लाइक इस थर्ड सेल को हम ऊपर लाना चाहते हैं, तो हम इस सेल पर जाएंगे और क्लिक करेंगे इस अप बटन को, तो हमारा ये सेल ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम अपने सेल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम इन सेल्स पर कर सकते हैं। चलिए अब हम इस नोटबुक को सेव करते हैं। सेव करने के लिए हमें सिंपली Ctrl+S प्रेस करना है और ये नोटबुक सेव हो जाएगी। अब हो सकता है आपको एक ये क्यूरियोसिटी हो कि ये नोटबुक आकर सेव कहाँ होंगे, क्योंकि हम ये सारे जो कोड्स हैं ये क्लाउड सर्वर पर रन करा रहे हैं। तो ये जो सारी नोटबुक्स हैं ये ऑटोमेटिकली हमारी गूगल ड्राइव पर जाके सेव हो जाएंगे। इन्हें एक्सेस करने के लिए हमें सिंपली अपनी ड्राइव को एक्सेस करना है और हम वहां इन नोटबुक्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन नोटबुक को अगर हम गूगल ड्राइव से खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गूगल कोलैब में जाके खुलेंगे और फर्दर हम इन नोटबुक में चेंज कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं। तो ये था कोलैब का एक बेसिक ओवरव्यू। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे काम कर रही हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप एक बार खुद से जाइए, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, ये सब चीज़ें दिखती कैसी हैं, सेल ऊपर नीचे क्या करना है, कोड कैसे रन कराने हैं, टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, क्योंकि कोलैब का यूज़ करके ही हम आगे वाले सेशंस में मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोर्स लिखने वाले हैं। सो जस्ट टू समराइज, हमने अभी तक देखा कि हम अपने मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोड कोलैब प्लेटफॉर्म पर पाइथन लैंग्वेज में लिखेंगे, और उसके बाद हमने कोलैब प्लेटफॉर्म का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट सेशन में हम पाइथन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिनका हम आने वाले सेशंस में यूज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।